नमस्कार, डेजल अलाइट दृश्य न्यूज टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मुरादाबाद जनपद में एएमएच ग्रुप के कमीशन एजेंट ने बताया कि एएमएच ग्रुप के डायरेक्टर्स और कर्मचारियों ने नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करके दिल्ली रोड पर डिडौली के पास करोड़ों रुपए के प्लांट बेच दिए और रुपए जमा करने के बाद सैकड़ों नागरिकों को रजिस्ट्री नहीं कराई गई। जानकारी के अनुसार उक्त समिति के डायरेक्टर अनिल गौड़ व नितिन गौड़, मोहम्मद आजम व रजनीश चौधरी ने दिल्ली हाईवे रोड पर ग्राम डिडौली के पास नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करके शुरुआत में 6 लाख रुपए, बाद में 18 लाख तक प्लॉट बेचे गए। सभी लोगों से एडवांस रुपए ज्यादा जमा करने के बाद सैकड़ों नागरिकों को प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। बीते 1 वर्ष से नागरिकों को झूठे आश्वासन देकर टहलाया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्लॉट खरीदारों में आक्रोश पनप रहा है। बताते हैं कि बॉबी ठाकुर द्वारा उप डायरेक्टर पर रजिस्ट्री करने को कहा गया तो उनको भी झूठ बोलकर टहलाया गया। उनका आरोप है कि कमीशन का हिसाब भी नहीं किया गया है। यह मैच ग्रुप धोखाधड़ी कर रहा है। दिल्ली रोड पर बुद्धि विहार में मनाली सेंटर बनाया गया, जिसको 1 मंजिल की स्वीकृति लेकर 3 मंजिल तैयार कर दी गई। आवास विकास को इस अवैध कार्य की सूचना मिलते ही आवास विकास ने पूरा सेंटर सीज कर दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला मुरादाबाद के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि और भी कई जनपदों में भोली भाली जनता से प्लेटों के नाम पर मोटी रकम ली गई है और उनको डेट पर डेट दी जा रही है। जल्द ही बाकी खुलासा। डेजल अलाइट दृश्य न्यूज टीवी चैनल में धमाकेदार होगा। मुरादाबाद में एएमएच द्वारा प्लॉट खरीदारों की धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए डकार गए खरीदार, रजिस्ट्री को परेशान। हाँ, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर उर्फ बॉबी ठाकुर है। क्या मामला है, क्या प्रकरण चल रहा है? सर, मैं पिछले 1.5 से 2 साल एएमएच और गॉर्गरेशन में काम कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, एज ए सेल्समैन समझ लीजिए। लिखित में कहीं ना तो मुझे ये सैलरी देते हैं, ना मैं कहीं इनका एम्प्लॉई हूँ। माल बेचता हूँ, पैसे लेता हूँ। ठीक। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टरों का माल उसमें बेच रखा है। पिछले 8 से 10 महीने से ये मुझे लगातार टॉर्चर और परेशान कर रहा है। मेरे इन्वेस्टरों को मेरे प्लॉट जिनको मैंने दिए हैं उनको प्रॉपर वे का हिसाब नहीं दे रहे, उनकी रजिस्ट्री नहीं करा रहे। ये मुझे 8 महीने से झांसे में रखते आए हैं कि आज करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे। लेकिन जब मैंने जांच की, मैंने इनका पता निकाला कि ये मुझे बार बार डेट क्यों दे रहे हैं, तब मुझे पता लगा कि गॉर्गरेशन मेट्रो हॉस्पिटल के सामने और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बराबर में, जो कि अभी पुलिस लाइन भी वहाँ बनी है, वो प्रोजेक्ट रवि सक्सेना जी का है, उन्हीं के नाम लेंगे। और इनके पास ना तो उसका कोई अप्रूवल है और ना ही इन्होंने अभी तक कोई उसका टाउन प्लानर मैप या कुछ लिया है। मतलब गवर्नमेंट को कोई फीस दे के इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा है। सुनने में आया है 4 बीघा ज़मीन इन्होंने 48 बीघे में से अपने नाम कराई है। उस ज़मीन का सिर्फ 143 है ओनली, जबकि पूरी साइट अप्रूव होना चाहिए थी। रहरा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था क्योंकि वो टाउन प्लानर में आ रही है। रहना के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या अप्रूवल की जरूरत पड़ती है जो कि उनके पास? रहरा के रजिस्ट्रेशन के बाद टाउन प्लानर फीस होती है, वो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा 143 होता है। फिर कॉमर्शियल अप्रूव्ड है तो कॉमर्शियल लैंड दिखाइए तो उसका अप्रूवल होता है। उसके बाद बाढ़ निर्माण की एनओसी होती है, बाढ़ उसके बराबर से निकल रही है, वो एनओसी ने नहीं मिल पाई। उसके अलावा प्रदूषण एनओसी होती है। उसके अलावा और बहुत सारी एनओसी होती हैं जो ली जाती हैं, जो प्रॉपर वे में इनको नहीं मिली हैं। तो लेकिन मेरे क्लाइंट को इन्होंने गुमराह रखा और मुझे भी। मैं बराबर झूठा बनता जा रहा हूँ क्लाइंट के सामने, क्योंकि ये 15 दिन बोल देते तो मैं उन्हें 20 दिन बोल देता था। मैंने 20 दिन में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। लगभग कितने लोगों के जो है रजिस्ट्री का प्रकरण है? ये पिछले साल 2 अक्टूबर को साइट लॉन्च हुई थी। अब अक्टूबर में इन्हें 1 साल हो जाएगा। अच्छा। अगले महीने में तो 11 महीने हैं, जबकि इन्होंने 2 से 3 महीने 4 महीने में मुझे सारी चीज़ें देने को बोला था और मैंने क्लाइंट से सिर्फ 6 महीने का कमिट किया था। 6 महीने तक आपको हम रजिस्ट्री करा दें। लेकिन पिछले 4 महीने से मैं क्लाइंट्स को कोऑपरेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है और मेरी चीज़ें ये ख़राब कर रहे हैं। तो मुझे मजबूरन ये वीडियो वायरल करनी पड़ रही है, मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि एएमएच में मैंने बहुत सारे प्लॉट बेचे हैं, वहाँ पे इन्होंने मेरी रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई, सब जगह रोक रखी हैं। बी पार्ट का तो ये हिसाब ही नहीं देते हैं। बी पार्ट जो हम देते हैं उसे कच्ची स्लिप देते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड हमें नहीं देते, ना तो कंप्यूटराइज कोई स्लिप देते, ना ही उसमें साइन और मॉल लगा के देते। ए पार्ट का ये रिकॉर्ड कबूलते हैं सिर्फ क्योंकि वो इनके नेफ्ट और चेक से जाती है। बी पार्ट मेरे हिसाब से 1 से 2 करोड़ रुपए इन पे गया हुआ है सारे क्लाइंट का मिला के। अच्छा, 2 करोड़ रुपए कम से कम जी। और लगभग 4 करोड़ रुपए क्लाइंट्स ने मेरे एएमएच गौर गैलेक्सी में दे रखा है और मनाली सेंटर, जिसमें मैंने अनिल गौड़ को 40 से 50 लाख पर्सनल अकाउंट में भी दिया हुआ है। वो मेरा उधार टाइप में गया हुआ था,
जिसमें इन्होंने मुझे 2 जगह पार्टनरशिप दी थी। मनाली सेंट्रल में 15% दिया था, गौर गैलेक्सी में 10% दिया था, जो कि अमरोहा का प्रोजेक्ट। वहाँ पे भी मेरी पार्टनरशिप खा गए, मुझे ना तो पैसे ही वापस किए इन्होंने और ना ही मुझे उसका कोई प्रॉफिट दिया है। तो मैं उसकी भी जांच कराऊंगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से वो पैसे गए हैं। क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं चाहता हूँ मेरे सभी क्लाइंट की रजिस्ट्रियाँ करवाई जाएँ, जहाँ भी उन्होंने प्लॉट लिए हैं प्रॉपर वे में, जिस ब्लॉक में लिए हैं, और सबके उन पे जो बैलेंस निकल रहा है वो मैं क्लाइंट से दिलवाऊंगा। उसके अलावा जो मेरा हिसाब निकल रहा है वो ये मुझे दें। जी नहीं देते तो क्या करेंगे आप? क्या तो अगला कदम होगा? मैं जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके पास जाऊंगा, एसएसपी साहब के पास जाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो सीएम साहब के पास भी जाऊंगा। मैं अपने क्लाइंट के साथ खड़ा रहूंगा और उन्हें अपनी रजिस्ट्रियाँ करवाऊंगा। अभी आपने इसकी सूचना जो है या कार्रवाई हेतु किसी को पत्र वगैरह मैंने पिछले 4 महीने पहले सीएम पोर्टल पर डाला था जी। उसकी कार्रवाई हुई थी, तो मुझे वादा करा था अनिल गौड़ जी ने, एक लेटर है मेरे पास, थाने में लिख के दिया था कि 2 महीने के अंदर आपकी सारी रजिस्ट्रियाँ और आपके पैसे का हम निवारण कर देंगे। वो सारा समय निकल गया है, जिसमें अनिल गौड़, रजनीश चौधरी, आजम यशपाल के साइन हैं। वो लेटर मेरे पास है और थाने में भी आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। मझोला थाना और चौकी ये पड़ती है आपकी प्रकाश नगर चौराहे के पास जो चौकी है, मझोली चौकी।